के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सुध बताने वाले हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। तो गुरु बहना, गुरु भाई, मैं एक शिव कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से कथा का लाभ नहीं मिलता है। और भगवान का नाम लेने से तो सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक यादव कुल के परिवार रहते थे। तो यादव लोग में गाय भैंस बहुत होती थी। एक सास थी, एक बहू थी और एक बहू का आदमी था। तो बहू का आदमी तो परदेश चला गया था कमाने के लिए, और सास और बहू ये लोग घर पे रहते थे। तो इनके पास गैया भैंस बहुत ज्यादा थी। तो सास सुबह उठती थी तो दूध निकाल देती थी और भैंस से, और दूध निकाल के माप के बहू को दे देती थी। बहू को बोलती थी, बहू जा तू बेच के आ दूध। बहू लेके जाती थी दूध बेचने के लिए। दूध बेचते बेचते दोपहर हो जाता था। तो दोपहर के बाद बहू दूध बेच के घर पे आती थी। जब भी बहू दूध बेच के घर पे आती थी, तभी घर पे आती थी तो फिर गाय भैंस का चारा और घर का काम सब पड़ा रहता था। तो बहुत सब काम करती थी और सास खाली दूध निकालती थी और मापती थी, और पैसे का हिसाब बहू जब भी जाती थी तो पैसे का हिसाब पूरा गिन गिन के ले लेती थी। बहू एकदम उब गई थी। अपने पति से बोले आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपकी माता देखो इतना काम करवाती हैं, पूरा दिन काम करती हूँ, सुख मुझे कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आदमी बोला, देखो तुम झूठ बोल रही हो, माँ मेरी सही है, माँ नहीं ऐसा कर सकती है। आदमी नहीं मानता। क्यों भाई, अभी आदमी को माँ भी प्यारी है और औरत भी प्यारी है, तो दो में से किसी को नहीं बोल सकता था। तो उसको विश्वास था कि मेरी माँ मेरी औरत के साथ ऐसा कुछ नहीं करती होगी। लेकिन माता जी की आदत ये थी कि बहू से ही सारा काम करवाती थी, दूध भी बेचवाती थी, और बहू दूध बेच के आती थी तो उसके पूरे पैसे का हिसाब माता जी ले लेती थी। तो अभी बहू एकदम कंटाल गई थी। एक दिन गई बहू दूध लेके। दूध बेचते बेचते दोपहर हो गया। जब भी दोपहर हो गया, बहू आ ही रही थी और रास्ते में देखी बहुत सारी औरतें इकट्ठा बैठी थी और अपना भजन कीर्तन कर रही थी। तभी ये औरत बोली, गई बैठ गई और पीछे से एक औरत से बोली, बहन ये क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रही हो? तो वो औरत बोली कि बहन ये शिव चर्चा हो रहा है, क्योंकि सारी गुरु बहना मिलके शिव चर्चा कर रहे थे। तो बोले शिव चर्चा हो रहा है। तो बोले शिव चर्चा का मतलब क्या होता है? तो बोले कि अभी आप सुनिए, आपके समझ में आ जाएगा। फिर वहाँ शिव का गुणगान हो रहा है, शिव की भजन हो रही, शिव की चर्चा हो रही है, शिव के बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं। तब ये बहन समझ नहीं पाई। तो ये बोली गुरु बहना से कि बहन बताओ इसका मतलब क्या होता, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कि बहन शिव चर्चा हो रहा है, शिव गुरु का गुणगान हो रहा है, और शिव को गुरु बना के हम लोग उनका पूजा करते हैं, उनका शिव चर्चा करते हैं, उनके बारे में सब कुछ बताते हैं और शिव का ही सुमिरन करते हैं। तो बोली कैसे होता है मुझे बताओ, मैं करूंगी। ये बोली कैसे होता है बताओ, मैं भी करूंगी। तो उसमें से एक गुरु बहना बोली, बहन खाली नमः शिवाय का जाप करना रहता है, और भोलेनाथ के बारे में 2-4 जन मिल जाएं तो उनके बारे में बात करना, उनकी चर्चा करना और उनसे दया मांगना और भजन करना, नमः शिवाय का जाप करना। तो ये बिचारी को पता नहीं था। तो बोली नमः शिवाय का मतलब क्या होता है, नमः शिवाय करने से क्या होता है? तभी बोले देखो बहन, नमः शिवाय करने से भव सागर पार उतर जाते हैं, सारा कष्ट दूर हो जाता है। नमः शिवाय करने से, शिव गुरु का नाम लेने से, शिव का नाम लेने से, शिव का ध्यान धरने से सारा कष्ट दूर हो जाता है और भव सागर पार उतर जाएंगे अगर नमः शिवाय का जाप करेंगे। तो ये औरत बोली कि ठीक है बहन, अभी इसके मन में तो शिव गुरु
समा गए, ये भी अपना नाम लिखवा दी वहां। बोली बहन मेरा भी जो होता है वो कर दो अभी। तब औरत लोग शिव चर्चा कर रही थी, इसके नाम का घोषणा की वहां पे, इसका नाम लिखाया गया। और ये औरत नमः शिवाय का जाप करना चालू कर दी। वहां से उठी, नमः शिवाय करते ये घर पे आई। और घर पे जो भी काम कर रही है, सास पूछ रही तू कहाँ थी, तो बोली कि नहीं माँ जी मैं आ रही थी, थोड़ा लेट हो गया। तो बोले कहाँ लेट हुआ, तो बोले नहीं माँ जी ऐसे ही सब बहन लोग शिव गुरु की चर्चा कर रहे थे, उधर ही बैठ गई। तो सास को पता नहीं था कि शिव गुरु क्या होते हैं और शिव की चर्चा क्या होती है, सास को नहीं पता था। तब सास को विश्वास नहीं था कि मतलब ये कहाँ से आ रही है, क्या करके आ रही है, सास को नहीं विश्वास था। उसके बाद में दूसरे दिन गई, दूसरे दिन भी अभी वो ढूंढने लगी कि शिव चर्चा कहाँ हो रहा है। दूध लेके जाती थी तो पूछती थी कि शिव चर्चा कहाँ हो रहा है। जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता था, ये दूध बेचने के बाद में शिव चर्चा एक घूम घूम के लगी सुनने के लिए, जाने लगी। और घर पे आने के लिए और विलम्ब और लेट। और इसके मन में तो शिव समाये हैं, दूध बेच रही है नमः शिवाय, रास्ते जा रही है नमः शिवाय, आ रही है नमः शिवाय, सोध नहीं जा रही है तब तक नमः शिवाय। सास बोल रही है कि ये डेली लेट आती है, इसका ये हो न हो कि मेरी चुगली किसी से करती हो, इससे मैं इतना काम करवाती हूँ, मेरे विषय में ही ये चुगली करती होगी किसी से। आज मैं इसके पीछे चल के इसकी सारी चुगली सुनूंगी। सास पीछा पकड़ ली, दूध माप के दी, बोली बहू लेके जा दूध बेच के आ। बहू उठाई, नमः शिवाय भोलेनाथ का नाम ली, उसका दूध तो चटाचट ही बीत जाता था बाबा का नाम लेने से ही। उसके बाद में दूध बिका गया। अभी ये उस दिन पता लगाई तो सब बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं शिव चर्चा है, सबसे पूछ रही है और सब बोल रहे नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, सब गुरु बहना बोल रही हैं। तब एक गुरु बहना मिली, बोली बहन है कहाँ बताइए, मैं भी जाऊंगी। बोले ठीक है, वो जो नदी है उसके उस पार शिव चर्चा हो रही है, तो जाओगे आप? बोली हाँ मैं जाऊंगी। तब ये क्या कि बोली ठीक है मैं भी चलती हूँ। अभी ये बेचारी जा रही है तब तक गुरु बहना लोग गए, हाँ फटाफट गए और नाव में सब लोग बैठ गए। और ये बेचारी अभी पीछे ही है, ये जाती पहुंचती तब तक नाव निकल गई और ये जो है रह गई पीछे ही। तो बोली कि सब तो चले गए, मैं रह गई और कैसे मैं जाऊं, नाव जाएगी आएगी तब तक बहुत विलम्ब हो जाएगा। और पीछे मुड़ के देख रही है तो कोई गुरु बहना नहीं दिख रही है, खाली सास दिख रही है। सास पहुंच गई थी, सास दिख रही है। अभी ये बोल रही है कि अरे हो न हो मेरी सास मुझे रोक न ले, सास का भी डर है, शिव चर्चा में भी जाना, गुरु बहना चली गई है और नदी उस पार कहाँ जाएंगे इसको पता भी नहीं है, तो कहाँ जाती बेचारी। तो इसके मन में इतना भाव, नमः शिवाय तो बोल ही रही है। उसके बाद में इसके मन में एक ही विचार आया कि मैं पहले दिन जब इस शिव चर्चा में गई तो गुरु बहना ने यही बात मेरे से बोली कि भाव सागर पार उतर जाएंगे। भाव सागर पार अगर नमः शिवाय करके भाव सागर पार उतर जाएंगे तो ये तो नदी है, इसमें पार उतरने में कितनी टाइम लगेगी। बहू क्या की और इधर साथ दौड़ी दौड़ी जा रही है, बोल रही है कि इसको लग रहा है कि मेरी बहू नदी में क्या कर रही है, नदी में क्या करने जा रही है, चिल्ला रही है, पीछे से बुला रही है। और बहू को ये डर है कि सास मुझे बुला न ले, मैं जा नहीं पाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी, सास आते मैं निकल जाऊंगी। तभी ये हाथ जोड़ी और बोली नमः शिवाय। ये नमः शिवाय बोली, एक पैर पानी में रखी नदी में उतार के, दूसरा फिर नमः शिवाय बोली, दूसरा पैर रखी, कुछ दूर गई और बहू तब तक सास भी दौड़ी। सास तो झम से कूद गई दौड़ के कि बहू जा कहाँ रही है, झम से कूद गई है कि इसको घींच के घर पे लेके जाऊं। जब इस सास झम से कूदी तो सास तो उसी में डूबने लगी और बहू बोल रही है नमः शिवाय बोल रही है, पैर बढ़ाते जा रही है, नमः शिवाय बोल रही है। तो डूबने का क्या चांस है। और सास जो है वो तो डूबी जा रही है, सास का बचने का कोई उपाय नहीं है। तो बहू देखी पीछे मुड़ के कि सास मेरी आ रही, मान नहीं रही है।
तो ये डूबी जा रही है, पीछे देख रही है सास डूब रही है। तो आई वहां से बहू का, सास का हाथ पकड़ी, बोली कि सास चलो। बोली नहीं, छोड़ दे बहू, मुझे छोड़ दे बहू, मुझे रिटर्न बाहर लेके चल, मुझे आगे नहीं जाना, मैं डूब जाऊंगी। तो बोली कि नहीं सासू माँ, तो बोलो नमः शिवाय, सासू बोलो नमः शिवाय, सासू बोलो नमः शिवाय। सास बोले बहू छोड़ मेरा हाथ, नमः शिवाय काय का बोलूं, मैं तो डूबी जा रही हूँ। फिर बोल रही है, सासू बोलो नमः शिवाय, सासू बोलो नमः शिवाय। सास को बोल रही पर सास नमः शिवाय नहीं बोल रही है, क्योंकि सास को ज्ञान नहीं था और सास को भगवान पे विश्वास नहीं था, तो सास नमः शिवाय कैसे बोलती। तो उसके बाद में फिर आगे गई, आगे घिसते सास बहू लेके चली जा रही है और सास जो है वो डूबी जा रही है। फिर बहू बोल रही है, सासू बोलो नमः शिवाय, फिर बोल रही है, पर सास बोलने के लिए तैयार नहीं। लास्ट में सास बोली, हे भगवान आप ही बचाइए, आप ही जानिए बहू कहाँ लेके जा रही है, न जाने इसके सताने का पूरा कसर मेरे से निकाल रही है, ले जाके बोल देगी, मैं आज बच के जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन बहू के तो मन में शिव का भाव था, बहू के मन में तो शिव समाये थे। नमः शिवाय बोलते जा रही है, पानी घटते चला जा रहा है, बहू आगे चली जा रही है। बहू नदी के उस पार उतर गई, बहू उस पार उतरी, जब ही नाव पर से गुरु बहना उतर रही हैं, तब तक बहू भी अपनी सास को लेके नदी के पार उतर गए। सब गुरु बहना बोली, बताओ अच्छा हम लोग तो नाम से आए, तुम कैसे आई। तो बोली कि नहीं बहन, मैं भी तो तुम लोग के पीछे ही थी, तुम लोग देखी नहीं, मैं आ ही रही थी कि नाव चल दी। तो बोली कि हाँ तो फिर नाव आती तब तू आती, नाव तो अभी इधर ही थी तो तू आई कैसे। तो बोली कि बहन गुरु बहना ही तो मेरे को बताई थी कि नमः शिवाय बोलो, भव सागर पार उतर जाओगी, ये तो नाव है, ये तो नदी है, इसमें क्या है। तो बोली कि फिर क्या बोली। तो बोल रही है, मैं यही बोली नमः शिवाय बोल के एक पैर डाली, दूसरा पैर डाली नमः शिवाय, तीसरा पैर डाली नमः शिवाय, सास को भी पकड़ी नमः शिवाय करके और लेके मैं चली आई और मैं आप लोग के पास चली आई। बोले तू डूबी नहीं, बोले नहीं आप तो बोली थी भव सागर से पार उतर जाओगी, नमः शिवाय का जाप करोगी, तो ये तो नदी है, तो नदी तो छोटी है बहन, भव सागर तो बहुत बड़ा है ना। तभी वो बोली कि धन्य है गुरु बहना और धन्य है तेरे शिव गुरु जो तुझ में इतना समा गए। हम लोग बरसों से शिव की तपस्या नमः शिवाय का जाप करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे मन में भय ही बना रहता है। और तू कितनी निडर मन से, कितने भाव मन से शिव को पुकारी कि तू नदी पार हो गई। तू नदी नहीं बहन, भव सागर पार हो सकती है। तेरा जो है भजन करना सत्य है। तो क्या बोल रही है, भव सागर हो जाओगी पार बहन, बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, भव सागर हो जाओ पार, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, भव सागर हो जाओ पार। फिर क्या बोल रही है, सारे संकट कट जाएंगे, बोलो बहना नमः शिवाय, बोलो बहना नमः शिवाय, सारे संकट कट जाएंगे, बहना बोलो नमः शिवाय, बहना बोलो नमः शिवाय। जगत के तारनहार दे दो भक्ति का मुझे ज्ञान, बोलो बहना नमः शिवाय, बोलो बहना नमः शिवाय, बोलो बहना नमः शिवाय। तो
गुरु बहना नमः शिवाय बोल के भवसागर पार हो गई। गुरु बहना नमः शिवाय खाली बोल के भवसागर पार हो गई। तो गुरु बहना नमः शिवाय के जाप में इतनी शक्ति है और मेरे भोले बाबा इतनी दया बरसाते हैं कि आपकी झोली भर देंगे मेरे बाबा। खाली नमः शिवाय का जाप करो, नमः शिवाय का जाप करो, नैया पार हो जाएगी। जैसे मेरी गुरु बहना का देखो बिगन नाव का नदी पार कर दी खाली नमः शिवाय जाप में। तो नमः शिवाय जाप में कितनी शक्ति है, मेरे भोले में कितनी शक्ति है। तो हे भोलेनाथ, जैसे उस गुरु बहना को नदी पार करवाए वैसे सब गुरु बहना का कष्ट हरना, सबको सुख संपत्ति देना, सबकी झोली भर देना, सब पे दया करना बाबा। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।